स्वागत है फिर से आपका। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये दोहा करुणा यानी दया के परम महत्व और अभिमान यानी अहंकार के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया ही संपूर्ण धर्म का आधार है। ठीक उसी तरह जैसे जड़ यानी मूल से वृक्ष पनपता है, वैसे ही मानव के सारे सद्गुण और धर्म कर्म दया की भावना से उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत अभिमान यानी घमंड या अहंकार समस्त पापों की जड़ है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, जिससे क्रोध, ईर्ष्या और अन्याय जैसे दुर्गुण पैदा होते हैं। इसलिए वो हमें उपदेश देते हैं कि हमें जीवन भर इस दया के गुण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, यानी जब तक हम जीवित हैं, हमें हर प्राणी के प्रति दयालु और करुणावान बने रहना चाहिए। ये दोहा स्पष्ट करता है कि धर्म का पालन करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हृदय में सभी के लिए दया और करुणा का भाव ही सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे जय सिंह नाम का एक बलवान और अत्यंत अभिमानी शिकारी रहता था। जय सिंह को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह जंगल के राजा बूढ़े केसरी नाम के सिंह को भी तुच्छ समझता था। उसका मानना था कि संसार में बल से बढ़कर कुछ नहीं है और दया करुणा केवल कमजोरों का गुण है। एक दिन जय सिंह ने जाल बिछाया और उसमें केसरी सिंह को फंसा लिया। जब केसरी जाल में चटपटा रहा था, जय सिंह हंसता हुआ पास आया। केसरी ने गिड़गिड़ाकर कहा, ओ वीर शिकारी, मुझे छोड़ दो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जय सिंह ने अहंकार से कहा, दया दया धर्म का मूल हो सकती है, पर मेरे धर्म का मूल तो शक्ति है। तुम मेरे सामने तुच्छ हो, तुम्हें बंदी बनाना ही मेरी महानता है। और उसने केसरी को गांव ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले ही दिन गांव के पास दलदल वाले क्षेत्र में जय सिंह शिकार कर रहा था। अचानक वो खुद एक गहरे और चिपचिपे कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, पर जितना अधिक बल लगाता उतना ही अधिक धंसता चला जाता। उसका सारा बल और अभिमान व्यर्थ हो गया। आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। जय सिंह मौत के डर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर संयोगवश वहीं से केसरी सिंह गुजर रहा था। केसरी को गांव से भगा दिया गया था और वो उस रास्ते से जंगल लौट रहा था। उसने जय सिंह को फंसा हुआ देखा। जय सिंह ने सोचा, अब ये सिंह मुझसे बदला लेगा। केसरी सिंह ने गड्ढे के किनारे खड़े होकर गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे जय सिंह ने अभिमान में आकर उस पर दया नहीं दिखाई थी। लेकिन तभी केसरी को लगा कि यदि उसने जय सिंह को मरने दिया तो वो भी वही पाप करेगा जो जय सिंह ने किया था, अहंकार में आकर करुणा को त्याग देना। केसरी के हृदय में दया का भाव जागा। उसने सोचा, दया धर्म का मूल है और मुझे धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही ये शिकारी अभिमानी हो। केसरी सिंह ने पास की एक मोटी बेल को अपने दांतों में पकड़ा और जय सिंह की ओर फेंक दिया। जय सिंह ने बेल को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर केसरी सिंह ने उसे कीचड़ से बाहर खींच लिया। सुरक्षित बाहर आकर जय सिंह शर्म और पश्चाताप से सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने आंखों में आंसू लिए केसरी से कहा, मैंने तुम्हें तुच्छ समझा और अपनी शक्ति पर अभिमान किया। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे जीवन दान देकर सिद्ध कर दिया है कि अभिमान पाप का मूल है और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। केसरी ने कहा, शिकारी, आज तुम अपने बल से नहीं बल्कि मेरी दया से बचे हो। ये मत भूलो, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। उस दिन से जय सिंह ने शिकार छोड़ दिया। उसने शेष जीवन विनम्रता और दया का पालन करते हुए बिताया और कभी भी अहंकार को अपने पास फटकने नहीं दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है, जबकि करुणा यानी दया हमें न केवल दूसरों को बचाना सिखाती है, बल्कि हमें अपने असली धर्म पर बने रहने की शक्ति भी देती है। दोस्तों, तुलसीदास जी के इस ज्ञान को
और भी लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।